A very good morning to all of you. If any doubt is there from yesterday's lecture, you can ask. I have done the questions. If any kind of doubt is there, then you can ask. Otherwise, we will continue with the next questions. So I hope no doubt. Vanshika, good morning, बच्चे. मैम 12.2 का 8th क्वेश्चन करवा दो एक बार. 12.2 question number 8. Yes मैम. Okay, बच्चे. Okay. Just a moment. Okay, this is a merchant plans to sell. Yes मैम. Okay, बच्चे. This is your exercise 12.2 question number 8. Here we have merchant plans to sell two types of personal computers, a desktop model and a portable model. दो तरह की चीजें वो सेल कर रहा है. First one is the desktop and the second one is the portable. That will cost rupees 25,000 and 40,000 respectively. Cost हमें given है 25,000 desktop की and 45,000 portable key. He estimates that the total monthly demand of the computers will not exceed 250 units. अब वो कह रहे हैं कि जो total monthly demand है, demand of computers यानी कि दोनों तरह के जो computers होंगे, उनकी demand will not exceed 250 units. यानी कि that will be less than or equal to 250. Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock. हमें number of computers की वो कितने stock करे वो निकालने हैं. To get the maximum profit को maximize करना है. If he does not want to invest more than rupees 70 lakhs. यानी कि जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो 70 लाख से ज्यादा जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. यानी कि जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 70 lakhs. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि इफ हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल is 4,500 and on the portable model it is 5,000. एक बार स्टेटमेंट दोबारा सुन लो. हमें गिवन है वो दो तरह के कंप्यूटर सेल करता है, डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल. डेस्कटॉप की जो कॉस्ट है दैट इज 25,000, पोर्टेबल की जो कॉस्ट है दैट इज it's 40,000. He estimates that the total monthly demand of the computers will not exceed 250 units. यानी कि डेस्कटॉप के जितने मॉडल्स वो बनाएगा, जितने वो सेल करेगा, पोर्टेबल के जितने वो सेल करेगा, वो सेल जो है उसकी डिमांड जो है that will not be more than 250. Determine the number of units of each type of computer which the merchant should stock. तो कितने हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो स्टॉक करने चाहिए. तो हम ये मान लेंगे let the number of desktop computers he should stock, this is X, and number of portable computers that he should stock is Y. नंबर है तो आगे कोई यूनिट नहीं आएगा. अब वो क्या कह रहे हैं कि दिस डिमांड विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स. अब एक्स डिमांड होगी जो है वो मतलब एक्स को स्टॉक कर रहे हैं डेस्कटॉप, वाई वो स्टॉक कर रहा है पोर्टेबल. ये डिमांड जो है मतलब जो उसने स्टॉक किए हैं इसमें 250 से ज्यादा की डिमांड नहीं होगी. तो इनका जो सम है दैट इज लेस देन इक्वल टू 250. To get the maximum profit, if he does not want to invest more than rupees 70 lakhs in the business, 70 लाख से ज्यादा अगर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. अब एक डेस्कटॉप की कॉस्ट 25,000 है,
तो x स्टॉक करने के लिए ही विल पे 25,000 x। पोर्टेबल की कॉस्ट 40,000 है, y वो स्टॉक करेगा, तो द कॉस्ट विल बी 40,000 y। अब दिस कैन नॉट एक्सीड 70 lakhs, 70 lakhs। 70 के आगे लैक्स के लिए आप 5 zeros जो है वो लिख दोगे, तो ये हमारा बन गया। अब इनको जो है इसमें फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हम, इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। 3 zeros पहले तो सबकी रिमूव हो जाएंगी, उसके बाद आप इनको 5 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 5,000 से ओवरऑल आप डिवाइड कर रहे हो, तो दिस विल बी 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 आपने लेना ही लेना है। So these are your equations. Now you have to plot the graph and simplify. I hope आगे आप कर लोगे बच्चे। If anyone else is having any doubt, you can ask. Excuse me, ma'am. Yes बच्चे। मैम 12.1 में 6 क्वेश्चन में ना अनबाउंडेड रीजन बन रहा है एक, और हाँ जी। कॉर्नर पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स के आंसर 6 ही आ रहे हैं जेड में, तो उसमें हम चेकिंग करेंगे हम। करोगे आप उसमें देखोगे उसको, नहीं इसमें आपके तीनों के तीनों आंसर्स लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका उन्होंने मिनिमाइज करने को कहा है, तो वट एवर विल बी द मिनिमम वैल्यू दैट विल बी द आंसर। मिनिमम 3 आ रही है मैम, ये मिनिमम वैल्यू 6 ही आ रही है सारे पॉइंट्स की, तो सभी पॉइंट्स आपके आंसर आएंगे बच्चे। मैम इसमें हम चेकिंग नहीं करेंगे जैसे अनबाउंडेड में करते हैं? अनबाउंडेड में करोगे, जैसे अगर ग्राफ उसका अनबाउंडेड है तो चेकिंग करोगे। चेकिंग में तीनों इक्वेशंस मतलब आप z की लेके प्लॉट करोगे, पॉइंट्स जो भी हैं, एक ही पॉइंट बन रहा है, मिनिमम वैल्यू 6 ही बन रही है, तो आप उसको चेक करोगे। शेडिंग अगर उसकी सेम साइड पे जा रही है तो तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर ऑपोजिट साइड पे जा रही है तो तीनों पॉइंट्स विल गिव यू द आंसर। ओके मैम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मिसलेनियस एक्सरसाइज। आज हम इसके ट्रांसपोर्टेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आई विल डिस्कस। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चंस ध्यान से करना, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि टफ है, बट एक बार अगर कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी तो इट्स नॉट टफ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। Two godowns A and B have grain capacity of 100 quintals and 50 quintals respectively. दो गोडाउन्स हैं और दोनों गोडाउन्स में जो ग्रेन कैपेसिटी है वो 1000 क्विंटल्स की है और 50 क्विंटल्स की है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चंस में मोस्टली आपका जो है इस तरीके से होता है कि दो गोडाउन्स हैं या दो जो है आपकी कोई भी फैक्ट्रीज हैं, वहां से हमने डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो कुछ भी आर्टिकल हो सकता है वो भेजना होता है। जैसे यहाँ पे वो ग्रेन्स, अब इनकी जो गोडाउन ए है इसकी जो कैपेसिटी हमें गिवन है दैट इज 100 क्विंटल, तो इसी सर्कल में मैं ये लिख दूंगी 100 क्विंटल्स। एंड गोडाउन बी जो है इसकी जो मुझे कैपेसिटी गिवन है दैट इज 50 क्विंटल्स। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दीज सप्लाई टू थ्री राशन शॉप्स डी ई एंड एफ। जो जिन शॉप्स पे ये सप्लाई करते हैं उनको हम ऐसे सेंटर में ले लेते हैं, ये डी ई एंड एफ। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डी को 60 जो है क्विंटल्स चाहिए, इसको 50 और इसको 40। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ जो ये 100 और 50 है ये सम टोटल 150 बनना है, तो ये सम टोटल भी वही बनेगा। यहाँ पे भी 60 प्लस 50 110 प्लस 40 150, यानी कि जितना ये टोटल प्रोड्यूस करेंगे उतनी इनकी टोटल रिक्वायरमेंट। अब हमें वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन्स टू द शॉप्स आर गिवन इन द टेबल। टेबल में हमें गिवन है फ्रॉम ए टू डी, ए से डी पे जो कॉस्ट है दैट इज ₹6,
A to E जो कॉस्ट है दैट इज ₹3 और A to F की जो कॉस्ट है दैट इज ₹2.50। टेबल में अगर आप देखो तो A के नीचे DEF की सीट में जो भी कॉस्ट है वो इनकी। उसके बाद जब इनको सेंड कर रहे हैं दिस इज ₹2 एंड दिस इज ₹3। ट्रांसपोर्टेशन वाले में हमेशा ऐसे आपका बनेगा, जो आपके गोडाउन्स हैं जहां से जो भी चीज है वो सेंड की जा रही है वो यहाँ ले लो, उसके बीच में उनकी वैल्यूज लिख लो ताकि बार बार हमें क्वेश्चन ना देखना पड़े। देन जहां पे सप्लाई किया जा रहा है, जिन शॉप्स को सप्लाई किया जा रहा है, 3 होती है मोस्टली, ये 2 और 3 की फॉर्म में ही ऐसे आता है, तो इनको आप ऐसे सेंटर में लिख लोगे। उसके बाद इनकी जितनी रिक्वायरमेंट है मैंने वो लिख ली। अब यहाँ पे साथ में एक टेबल दिया होगा आपको जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हमेशा दिए होते हैं, तो वो चार्जेस आपने अकॉर्डिंगली लिख लेने हैं। ए के जो है फ्रॉम A to D ₹6 है, A to E ₹3, A to F ₹2.50, सेम वे में B to D ₹4, B to E ₹2, B to F ₹3। ये आपको टेबल से ध्यान से देख के वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। उसके बाद वो कह रहे हैं हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम कॉस्ट। इसमें हमने कॉस्ट को क्या करना है, minimize करना है। तो हम जो है वो एज्यूम कर लेंगे कि ए से डी पे मान लो वो x यूनिट्स जो है वो सेंड कर। अब ए से डी उसने x यूनिट्स जो है वो सेंड कर दिए और ए से ई पे वो y यूनिट्स सेंड कर दिए। तो लेट the number of units of grain transported from godown A to shop D is X, and number of units of grain transported from A to E is Y। ये ध्यान रखना कि A से ही हम एज्यूम कर रहे हैं। अब देखो A से X यूनिट, A ने X यूनिट इसको दे दिए, A ने Y यूनिट इसको दे दिए। A के पास टोटल यूनिट्स कितने थे? 100। 100 में से X उसने दे दिए D को, Y उसने दे दिए E को, तो F को देने के लिए उसके पास ये बच गए। दोबारा देखो इसको, टोटल मान लो उसके पास 100 है, 100 में से 50 उसने दे दिए D को, तो अब और कितने रह गए? A के पास 50, ये उसने D को दे दिया। अब A इज लेफ्ट विद 50। अब इस 50 में से भी लेट अस सपोज कि 30 जो है उसने वो E को दे दिए, तो 20 बच गए, यानी कि 100 माइनस 50 माइनस 30, 20 जो है वो रह गए F को देने के लिए। तो यहाँ पे अब जो वो F को देगा दैट विल बी इनका डिफरेंस, 100 माइनस X माइनस Y। सेम वे में अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो है इसको कितने चाहिए थे? D को 60 चाहिए थे, 60 में से X उसने यहाँ से ले लिए, यानी कि बाकी जो बच गए वो B सेंड कर रहे हैं। बाकी कितने बच गए? 60 टोटल चाहिए थे, 60 में से उसको X मिल चुके, तो 60 माइनस X उसको B सप्लाई कर। अब यहाँ पे E को देखो, Y मिल चुके हैं, टोटल 50 चाहिए थे, तो 50 माइनस Y जो है वो इसको B सप्लाई करेगा। अब B पे टोटल कितने थे? 50। अब B के लिए जो है आप क्या करोगे? 50 में से ये माइनस कर दो एंड देन यू विल गेट यहाँ वाला जो भी आपका अमाउंट आएगा। तो 50 टोटल थे, 50 में से 60 माइनस X इसने D को दिए और 50 माइनस Y इसने E को दिए। मेन यही कंसेप्ट इसमें समझने वाला है, बाकी आपकी इक्वेशंस बनने में कोई मुश्किल नहीं है। ये कंसेप्ट एक बार दोबारा देख, इसको आप फिर सिंप्लीफाई कर लोगे, ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 60 प्लस X माइनस 50 प्लस Y। ये आपका कैंसिल। यहाँ पे आपकी जो भी इक्वेशन बनती है ओवरऑल ये इक्वेशन बनती है, उसमें जो आपकी ये वाली वैल्यू होती है ये नेगेटिव में आती है, जो भी नंबर कोई बनता है। दोबारा देखो इसको, गोडाउन ए के पास टोटल 100 क्विंटल्स हैं देने के लिए, बी के पास टोटल 50 क्विंटल्स हैं, इनकी जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो भी 100 प्लस 50 यानी कि 150 के इक्वल है। अब ए ने अपने पास जो 100 थे
100 में से x दे दिए d को, तो d के पास टोटल 60 चाहिए थे, x मिल गए, यानी कि 60 माइनस x इसको अभी और चाहिए, वो कौन देगा, b। तो x यहाँ मिले, टोटल 60 चाहिए थे, इस वाले अमाउंट में से ये माइनस कर दोगे आप। देन a ने e को दिए y, e को टोटल कितने चाहिए, 50। अब रिमेनिंग कितने और चाहिए इसको, 50 में से y मिल चुके हैं, यानी कि 50 माइनस y वो b से लेगा। x दे दिए, अब a पे आ जाओ, a ने x इसको दे दिए, a ने y इसको दे दिए, जितने a के पास बचेंगे a किसको दे देगा, f को। तो a के पास टोटल 100 थे, 100 में से x गए d के पास, y गए e के पास, तो 100 माइनस x माइनस y जो है वो किसको देगा, f को दे देगा। सेम वे में b ने 60 माइनस एक्स इसको दे दिए, 50 माइनस वाई इसको दे दिए। अब जितने इस 50 में से बचेंगे इन दोनों को माइनस करके सिंप्लीफाई करके जो ये आया मेरे पास, वो ये किसको दे देगा, f को दे देगा। अब मैंने जो इक्वेशंस बनानी है अपनी, जो मैंने इनइक्वालिटीज बनानी है, वो सारी मेरी बननी है इनसे, जो मैंने ये नंबर्स लिखे हैं। कॉस्ट को अभी हमने कुछ नहीं करना, कॉस्ट में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेना होता है, वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम इनइक्वालिटीज जो है वो फॉर्म करेंगे। आपने यहाँ पे जो जितनी भी ये हमारी ये चीजें बन रही हैं, क्योंकि ये उनको दे रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन 100 माइनस x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 60 minus x greater than equal to 0, then 50 minus y greater than equal to 0, and then x plus y minus 60 greater than equal to 0। इनको रीराइट कर सकते हो, ये इक्वेशन फॉर्म प्रॉपर है, ये इक्वेशन फॉर्म प्रॉपर है, इसको हमने क्या करना है, रीराइट करना है। तो जब आप इसको रीराइट करोगे तो मेरी ये इक्वेशन, मेरे x और y ये दोनों नेगेटिव थे, मैंने ऐसे ले लिए। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आपको ये चीज बताई गई है +1 में भी इवन, कि अगर यहाँ पे ये नेगेटिव है, जो इनकी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर, वो जैसे आप नॉर्मल इक्वल टू के साइन के साथ करते हो वैसे ही करना है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 100 जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से x प्लस वाई की तरफ देखो मुंह बंद है इसका, तो और वी कैन राइट इट एज x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। इस इक्वेशन में 100 को इन केस अगर मैं उधर भी लेके जाती हूँ, तो ये आपका -100 बन जाएगा। और लीनियर इनइक्वालिटीज में आपने किया हुआ है, व्हेनेवर हम किसी भी नंबर को -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। यानी कि मेरी जो ये इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, जब मैं इन दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगी। तो ये सेम इक्वेशन आ रही है मेरी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम वे में -x ग्रेटर देन इक्वल टू -60, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x लेस देन इक्वल टू 60। यहाँ पे भी सेम वे में y लेस देन इक्वल टू 50 आ जाएगा, और इधर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो एक इक्वेशन मेरी ये बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये है, दिस वन इज वन इक्वेशन। अब यहाँ पे टोटल जो है हमारी 6 इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो रही है। प्लॉटेशन इनकी सेम है, सेम वे में आप इनको चेक करोगे, जो भी आपका बाउंडेड रीजन बनेगा तो अकॉर्डिंगली यू विल टी। अब नेक्स्ट काम जो रहता है हमारा, इसमें इनइक्वालिटीज हमारी फॉर्म हो गई हैं। इनइक्वालिटीज एक बार दोबारा देखो कैसे फॉर्म हुई है। इन इक्वालिटीज फॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पे जो जो ये लिखे थे एक्सप्रेशंस, इनको हमने सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। देन इनको रीराइट करना है। 100 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, माइनस एक्स प्लस वाई आप उधर ले गए, तो एक्स प्लस वाई इधर मुंह बंद था, मैंने लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स लिख दिए, तो एक्स प्लस वाई मुंह बंद इसी की तरफ रहेगा, तो ये साइन लेस देन इक्वल टू 100 आ जाएगा। सेम वे में यहाँ 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 60। 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू 50 से ज्यादा नहीं हो सकती,
x प्लस वाई माइनस 60 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि x प्लस वाई जो है दैट विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60. तो दीज आर द 6 इनइक्वालिटीज जिनके बेसिस पे मैंने ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करके देन अगेन सेम वे में आप उसका जो शेडेड रीजन है चेक करोगे, जो आपका कॉमन शेडेड रीजन होगा दैट विल गिव यू द कॉर्नर पॉइंट्स, और वहां से आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे. कॉर्नर पॉइंट्स से आपको बाउंडेड या अनबाउंडेड एक रीजन मिल जाएगा. नाउ हमें कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज, यानी कि अब मेरा आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब यहाँ पे जो है आपने ध्यान से करना, कॉस्ट को जब हम मिनिमाइज कर रहे हैं, यहाँ पे कितने यूनिट्स दिए इसने, x यूनिट्स, अमाउंट कितना था 6 रुपीज, यानी कि इसको जो है 6 पर यूनिट था, तो इसके लिए जो टोटल कॉस्ट लग गई दैट इज 6x. देन इस पे आइए, 3 रुपीज पर यूनिट था, y यूनिट्स को सप्लाई कर रहे हैं तो 3y हो गया. अगले के लिए क्या है हमारे पास 2.50 पर यूनिट है, और इतने यूनिट से सप्लाई हुए हैं तो 2.50 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे. देन इतने यूनिट से सप्लाई हुए, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को जो मेरा लास्ट में ओवरऑल एक्सप्रेशन आया था 3 को मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगी, एंड देन आई विल सिंप्लीफाई. तो z मिनिमाइज कर रहे हैं, फर्स्ट ये मेरा बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 6x प्लस ये हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3y प्लस 2.50 इंटू ब्रैकेट में ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है 100 माइनस x माइनस वाई, देन 4 इंटू 60 माइनस x, और सबके बीच में प्लस का साइन डाल 2 इंटू 50 माइनस वाई प्लस 3 इंटू x प्लस वाई माइनस 60, जो मेरी ये ओवरऑल इक्वेशन एक्सप्रेशन है. फिर से देख लो, कॉस्ट के लिए जितनी पर यूनिट कॉस्ट गिवन है, जितना हमने जो है उसने सप्लाई किया, उन दोनों का प्रोडक्ट 6 और x का प्रोडक्ट, 3 और y का 2.50 इस पूरे एक्सप्रेशन का, 4 और 60 माइनस x, 2 एंड 50 माइनस y, 3 एंड x प्लस y माइनस 60. इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ओवरऑल 6x प्लस 3y plus 2.50 into 100 will give you 250, then minus 2.50x minus 2.50y plus 240 minus 4x plus 100 minus 2y plus 3x plus 3y minus 180. ये ओवरऑल जब आप पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट 2.5x, ये है आपका 6x प्लस 3x 9x, 9x में से ये आपने 2.50 एंड माइनस 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो यू विल गेट 2.50x, we can write it down as 2.5x, then plus 1y and then 400, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 410, 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410. तो ये हमारा जो बनेगा दिस इज द कॉस्ट, जिसको आपने मिनिमाइज करना है. कॉर्नर पॉइंट्स इन इनइक्वालिटीज के ग्राफ से आपको मिल जाएंगे, देन कॉर्नर पॉइंट्स में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एंड जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर. इफ द ग्राफ इज बाउंडेड, बाउंडेड ही आएगा वैसे इसका, और वो आप एज एन आंसर लिख दोगे. अब इसी का क्वेश्चन नंबर 7 सेम बेसिस पे है, तो एक और ये मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ, देन द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. आफ्टर दैट आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो पहले वाले पार्ट्स की तरह है, 9 एंड 10 बोथ, so that you will do yourself. अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 में कर रहा हूँ. सेम इसी तरीके से है. सबसे पहले जहां से आप चीजें सेल कर रहे हो वो लिख लो, जहां से मतलब आपने सेंड करनी है इवेंट से, और जिन्होंने रिसीव करनी है वो मोस्टली 3 सर्कल्स आपके बनते हैं, उनको हम सेंटर में ले लेंगे. फर्स्ट वाले से हम हमेशा x सेंड करते हैं, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले से सेकंड को हम हमेशा y सेंड करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम उसको प्लॉट करते हैं. अब यहाँ हमें गिवन है एन ऑयल कंपनी हैज 2 डिपोज A एंड B. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. एक डिपो A है, एक B, with capacities 7,000 and 4,000 liters. इसकी कैपेसिटी है 7,000 और इसकी कैपेसिटी है 4,000 in liters.
The companies to supply oil to 3 petrol pumps D, E and F. D को सप्लाई करना है, E को सप्लाई करना है एंड F को सप्लाई विथ द कैपेसिटीज। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इज 4500, 300 and 3500। Just a moment. Let me check the values. 4500, 3000 and 35. This is 3000. अब देखो 45 plus 3500 that is 8000. 8000 plus 3000 is 11,000. Same way में 7000 plus 4000 is 11,000. तो जितना इनका सम टोटल है उतना ही इन वैल्यूज का सम टोटल बनेगा। तभी जब हमने यहाँ से x दे दिया तो बाकी रिमेनिंग वो ये सेंड करता है, हमें और कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द डिपोज एंड पेट्रोल पंप्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब हमें डिस्टेंस गिवन है, आगे वो क्या कह रहे हैं, एज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 liters ऑफ ऑयल इज ₹1 per kilometer। तो ₹1 per kilometer है, यानी कि जितना हमें डिस्टेंस उतना उन्होंने गिवन है 10 लीटर्स के लिए हम उतनी कॉस्ट जो है वो एज्यूम कर लेंगे। यानी कि अगर बुक में आप देखो तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी आपको 7 किलोमीटर गिवन है, चलेंगे कि ए से डी पे जो अमाउंट लगेगा, कॉस्ट लगेगी जो, दैट विल बी ₹7 per 10 liter। सेम वे में ए से ई पे जो कॉस्ट लगेगी दैट विल बी ₹6। ए से एफ पे कॉस्ट विल बी ₹3। तो जो डिस्टेंस गिवन है सेम कॉस्ट लगेगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने ₹1 per kilometer कॉस्ट हमें गिवन है। वो कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर की कॉस्ट जो है दैट इज ₹1। हाउ शुड द डिलीवरी be scheduled in order that the transportation cost is minimum? Again cost को minimize करना है, and what is the minimum cost, और जो cost आएगी वो भी आपको बतानी है, यानी कि जो आपकी minimum value आएगी that also you are to tell। तो अब देखो यहाँ पे सेम वे में हमने डिस्टेंसेस वाला या जो कॉस्ट है वो मैं बाद में लिखती हूँ, पहले हम इधर से देख लेते हैं। ए लेट कर लेंगे, डी को x यूनिट से सेंड कर रहे हैं, ई को y यूनिट से सेंड कर रहे हैं, तो f को कितनी करेगा? टोटल 7000 थी, 7000 में से x इसको दे दी, y इसको दे दी, तो यहाँ पे कितनी आ गई? 7000 माइनस x माइनस y। अब इसको 4500 चाहिए थी, उसमें से x यहाँ से मिल गई, तो b इसको कितनी सेंड करेगा? 4500 माइनस x। ये इसको कितनी सेंड करेगा? टोटल इसको जो है चाहिए थी 3000, y यहाँ से मिल गई, तो b इसको सप्लाई करेगा 3000 माइनस y। 3000 टोटल चाहिए थी, y यहाँ से मिल गई, रिमेनिंग कितनी रहेगी? 3000 y जो b सप्लाई करेगा। अब b f को कितनी सप्लाई करेगा? b की अपनी कैपेसिटी कितनी है? 4000, इसमें से 4500 माइनस x इसमें दे दिए t को, 3000 माइनस y दे दिए इसमें e को, तो जो बच गए वो सारे के सारे किसके पास चले जाएंगे? तो दैट विल बी 4000 माइनस 4500 प्लस x माइनस 3000 प्लस y। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास यहाँ वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा कि जो b से f पे वो उसमें सेंड करना है दैट अमाउंट यू विल गेट। इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। अब आएंगे हम कॉस्ट निकालने के लिए। ए टू डी जो है वो हमें डिस्टेंस उसने कहा कि दैट इज 7 किलोमीटर। तो अब 1 किलोमीटर के लिए जो मनी लग रही है दैट इज ₹1। तो 7 किलोमीटर के लिए दैट विल बी 7। उसके बाद नेक्स्ट कितना अमाउंट लग रहा है उसका? डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो दिस विल बी ₹6। 1 किलोमीटर की कॉस्ट क्योंकि ₹1 गिवन है। अगला डिस्टेंस 3 है, तो दिस कॉस्ट विल बी ₹3। अब B से फर्स्ट डिस्टेंस जो है दैट इज 3, तो दिस विल बी ₹3, देन ₹4 एंड ₹2। डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो दैट विल बी ₹2। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखो इसको भी सिंप्लीफाई करो, 4000 माइनस 3000 आपका 1000 आएगा। ओवरऑल सिंप्लीफाई करके दिस विल बी माइनस 3500 प्लस x प्लस y। तो अब हमने जो है वो इनइक्वालिटीज बनानी है हमारी, जो भी बनेगी
इनइक्वालिटीज के लिए हर एक जो भी आपका वेरिएबल वाला है पुट दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला बना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थर्ड वन 7000 माइनस x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस y लेस देन इक्वल टू 7000। नेगेटिव टर्म्स हैं जब x और y की, तो x पॉजिटिव जब इनको मैंने बनाया तो साइन चेंज हो 7000। अब इधर 4500 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4500 से लेस। देन 3000 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा लेस देन 3000। लास्ट है माइनस 3500 प्लस x प्लस y, put this equal to greater than equal to 0, we will get x plus y is greater than and equal to 35। तो ये मेरे पास अगेन I have got these 6 inequalities, इनको आप सिंप्लीफाई करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, फिर कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स से मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। मिनिमम कॉस्ट मीन्स मिनिमाइज कॉस्ट। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 7 into x 7x, 6 into y 6y, 3 into 7000 minus x minus y plus 3 into 4500 minus x plus 4 into 3000 minus y plus 2 into minus 3500 plus x plus y। अब इसको जब आप ओवरऑल सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट कि जो आपको कॉस्ट चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए, दैट वैल्यू जो है दैट विल बी 3x प्लस y प्लस 39,500। अब इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई कर लेना एंड यू विल गेट योर दिस एक्सप्रेशन फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट 3x प्लस y प्लस 39,500। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हम निकाल ही चुके हैं, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 7000, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस y जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, y जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 3000, x इज लेस देन इक्वल टू 4500। तो ये आप लाइन जो लाइंस है आपकी x और y के एक्सिस के पैरेलल आएंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4500 है तो y एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये y लेस देन इक्वल टू 3000 है तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो मतलब आप जब इसको प्लॉट करोगे y इक्वल टू 3000 वाली लाइन बना के प्लॉट करोगे तो दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। 9th में आपने पढ़ा हुआ है। x इक्वल टू 4500 करोगे that will be a line parallel to y axis। अगर x की फॉर्म में गिवन है तो y के पैरेलल आएगी, y की फॉर्म में गिवन है तो x के पैरेलल आएगी। तो आपका जो रीजन बनेगा वो अगेन इसमें बाउंडेड बनेगा, उसको आप प्लॉट कर लेना और जो भी आपकी वैल्यू आएगी यहाँ से दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू, तो दैट विल गिव द आंसर। सो दिस वाज जो लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं दैट यू विल डू योरसेल्फ। This was your chapter number 12. If any child is having any doubt, you can unmute yourself and you can ask. I have given you the option to unmute. You can unmute and